मेरा नाम आयत है, मैं 9वीं जमात की तालिब हूँ। तो हम आज बात करेंगे एक किताब के ऊपर जो जापान में जापानीज़ में बहुत अहम मानी जाती है। वो एक वर्ड है आइकिगाई, जो ये किताब का नाम है। वो किताब अपना लाइफ में खुश रहना, लंबी ज़िंदगी और 100 साल के ऊपर जो लोग जीते हैं वो लोग ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो सब में पहले कॉन्सेप्ट का आइकिगाई का मतलब है कि ऐसा कोई रीज़न जो आपको बेड पे से उठने के लिए मजबूर करे, ऐसी कोई चीज़ जो आप रोज़ एंजॉय करें और आपका जो पर्पस हो लाइफ का वो फुलफ़िल करें। अब यहाँ अगर हम देखें कि तो ये बुक लिखी है हेक्टर ग्रेस एंड फ्रांस मिलर ने। उन्होंने ये बुक, हेक्टर मिलर नेटिव थे यूरोप के, और उन्होंने 2004 में वो जापान में मूव होके यहाँ के कल्चर से इंस्पायर होके ये बुक लिखी है उन्होंने। ये केस स्टडी है आइकिगाई बुक जिस पे लिखी गई है। ये ओकिनावा जो ओकिनावा है वो जापान में एक प्लेस का नाम है जहाँ आइकिगाई हर लोग फॉलो करते हैं, छोटे बच्चे से लेके जो 100 साल के हैं और 100 साल के ऊपर की एज के हैं। तो इसमें सब में पहले आइकिगाई में 4 चीज़ें आती हैं। आइकिगाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में हेल्थ एंड वेल्थ के साथ जीने को बताती है। और ये आइकिगाई में जो साइंटिफिक स्टडी की गई है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने कंफर्म भी की है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है और बहुत सारे। तो इसमें पहला चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको पसंद है करने में, क्या आपको जिसमें आपकी बहुत रुचि होती है। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि पहले आप जो चीज़ बहुत घंटे कर सकते हैं, अगर कोई आपको 5-6 घंटे बोले कि वो करने में, तो आप बोर नहीं होंगे। अब ये सबका अलग अलग होता है। अब अगर हम किसी का ले तो वो ड्राइंग कर सकते हैं एक 3-4 घंटे तक आराम से और वो थकेंगे नहीं। अगर किसी को बोले तो किसी के गेम्स में होंगे तो गेम्स में अपना करियर बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बुक के अंदर नहीं जाएंगे, पहले हम उसके ब्रीफ देखेंगे। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है वो है कि हम कोई डिग्री करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या एमटेक या कोई डिग्री, फिर हम हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई भी हमें जो प्रॉब्लम्स हो, फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो हम नॉर्मल कोई भी एक जॉब कर लेते हैं, ऑर्डिनरी जो 8 to 7 या 8 to 5 जॉब्स जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, हमारे दिमाग के ऊपर अच्छा उसका असर बिल्कुल नहीं होता। और जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में सब में बुरी चीज़ है। अब अगर हम स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस में आपको स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा भी नहीं चाहिए और बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस चाहिए जिसके अंदर आप पूरा दिल दिमाग उसको सॉल्व करने में लगा दें। वो जो स्ट्रेस होता है आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। स्ट्रेस में आपको एक एक्सटेंशियल क्राइसिस बोल के होता है। इसका मतलब है कि हम हमारे ख़ुद के लिविंग को डाउट करना शुरू कर दें। हम हमारे से यूजुअली ये बहुत जनों के साथ होता है, कई दफ़ा मेरे साथ भी हुआ। इसमें हम अपनी ख़ुद की लाइफ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या मेरे लिए, मैं क्या सही में इसमें इंटरेस्टेड हूँ। और हम अपने आप के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस डालते हैं। और हम जब अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, हम सैटिस्फाइड नहीं होते हमारी लाइफ में। तो हम ये सब चीज़ों में बहुत घुल मिल के होते हैं कि हम अपने आप को अपन जो अच्छा कर सकते हैं हम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो अगर आप देखें कोई 20 इयर्स का है लेकिन वो 20-30 दिखता है। अगर किसी को स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो उनके अपीयरेंस पे भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत लोगों के अपीयरेंस को देख के बहुत लोग गलत उनकी एज गेस करते हैं क्योंकि उन लोग के पास स्ट्रेस ज़्यादा होता है। अगर अपन जापान में देखें तो वो लोग बहुत यंग दिखते हैं, वो कितने भी वो हो लेकिन उन लोग की एज 10 या 20 साल कम दिखती है क्योंकि वो स्ट्रेस कम लेते हैं और अपनी लाइफ में उनको जो पसंद है वो लेते हैं। और आइकिगाई में एक और ऐसी चीज़ है जो हम इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं और
और वहाँ भी जापान में रिटायर करते हैं लोगों को। पर जो आइकिगाई जो लोग फॉलो करते हैं वो कभी अपनी ज़िंदगी में रिटायर नहीं होते। वो बोलते हैं कि हमारी डेथ तक, हम जब तक ना मरे, हमें हमारी जो चीज़ हमें पसंद है करना और हमें खुश रहना है एवरी डे, तो हम हमारी जो जॉब है वो हम करते रहेंगे, जो भी चाहे जो भी हो। तो इसमें अगर उसमें उन लोग को रिटायर कर दिया ओकिनावा और जापान में, अगर किसी को रिटायरमेंट लेना पड़ा ड्यू टू सम कंडीशंस या समथिंग, तो वो लोग अपने लाइफ में कभी अपने एम को अगर किसी को पॉटरी पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, तो लोग के थ्रू आउट देयर लाइफ वो लोग वही करते हैं। अगर वो लोग 70s रीच हो गए, 80s रीच हो गए, तो फिर भी वो अपने कभी उनके पैशन नहीं छोड़ेंगे, कभी वो लोग का इंटरेस्ट ऑफ लाइफ नहीं छोड़ेंगे। तो हम जब द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने ये रिसर्च की थी, तो उन लोग ने कहा था कि मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा दुनिया में बीमारी जो होती है वो स्ट्रेस लेवल्स की वजह से होती है। आज की जो दुनिया है वो बहुत तेज़ चलती है और हमारा जो वर्क है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम एक वर्क छोड़ते हैं, हमारा दूसरा वर्क शुरू हो जाता है। तो ये हमारी लाइफ में हमें स्लो डाउन होना है, हमारी लाइफ को हमें हल्लू और स्लो एंड पीसफुल जीना है। तो हम हमारी लाइफ में जो भी हम वो चीज़ें करते हैं उसमें कंसंट्रेशन से करिए। अब कोई अपने 40s या 30s में पहुंच गया और अब वो आइकिगाई का कॉन्सेप्ट समझ रहा है, तो उन लोग के लिए ये केस स्टडी में ये कहा गया है कि आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपने वर्क के बारे में बोल सकते हैं। अपने आप को आप पहले बैठ के क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं ये इन्जॉय करता हूँ या करती हूँ, क्या मुझे ये चीज़ें पसंद है, क्या मैं ये अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ। अगर आप कोई बैचलर्स की बात करें जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपने पैशन को परस्यू करने कहीं गए हो, तो उन लोग के लिए आइकिगाई में वो बोलते हैं कि अपने पास पेट्स रखें। अगर आप इंट्रोवर्ट है और आपको ज़्यादा घुल मिलना पसंद नहीं है, लेकिन आपको लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने रिलेशन, अपने जो फ्रेंडशिप्स है उसको रोज़ अच्छा और उभारना चाहिए। वो लाइफ में एक बहुत खुशी का वो होता है। और अभी हम जो बैचलर्स की बात कर रहे थे, तो वो लोग कहते हैं कि कोई एक पेट रखिए जिसके साथ अगर आप ऑफिस से आके आप अपना रेस्ट लिए, तो आप वो पेट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके खुश हो सकें। लाइफ में स्माइल करना, खुश रहना बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और हमारी लाइफ जो है एक बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ इज़ अ रेस, बट लाइफ इज़ नॉट अ रेस। लाइफ में अगर आप हल्लू गए और अच्छे से गए, तो आपकी लाइफ आपके लिए सुकून की एक वॉक होती है। तो हम ये बेसिकली आइकिगाई में वो ये बोलते हैं कि हमारे जो अंदर के पैशन है, हमारा जो वर्ल्ड को क्या चीज़ की ज़रूरत है और हमें कौन सी चीज़ में अर्न कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ में हमें पैसे मिल सकते हैं, और एक और है हम क्या पसंद करते हैं। तो इसमें आपके 4 चीज़ें आते हैं: पैशन, प्रोफेशन, एक्सप्रेशन एंड वेकेशन। तो ये सब चीज़ों में वो लोग पहले बोलते हैं कि आप एक दिन में ये बुक रीड करने के बाद, मेरा खुद पर्सनल वो था कि एक बुक रीड मेरी जब हो गई थी पूरी बुक, तो मैंने 15 मिनट्स अपनी लाइफ से निकाल के बैठ के मैंने ये सोचा कि क्या सही में मेरे पास ये है, मेरा पैशन क्या है। तो मैंने अपने आप में बहुत चीज़ें डिस्कवर की। अगर अब मुझे ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरे मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सुबह में जल्दी उठ के रोज़ एक ड्राइंग या एक पेंटिंग करें। जब से मैंने वो शुरू किया, मेरी जो मॉर्निंग है वो अच्छी होनी शुरू हो गई। मैंने ऐसी चीज़ से शुरुआत की जो मुझे पसंद है करना, और मेरा पूरा दिन उसके बाद बहुत अच्छा जाता था। और जापान में जो मैंने मेंशन किया था इससे पहले, ओकिनावा, वो वन ऑफ द ब्लू जोन्स में आता है। ब्लू जोन्स जहाँ लोग समय ज़्यादा जीते हैं, तो वर्ल्ड के वन ऑफ द ब्लू जोन्स में जापान आता है।
जो बहुत बड़ी बात है। और लाइफ अगर आप डेली उसमें देखें तो आप जापान बोलते तो आप टेक्नोलॉजी, आपके दिमाग में टेक्नोलॉजी आती है, क्या टेक्नोलॉजी है, उन लोग बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, तो उन लोग के पीछे ये सब रीजंस है। जापान में इंडिया में भी आपको ये देख सकते हैं कि उन लोग न्यूट्रिशन चार्ट्स बनाते हैं लोगों को फॉलो करने। जापान में छोटे से छोटा बच्चा वो न्यूट्रिशन चार्ट फॉलो करता है जिससे वो हेल्दी रहते हैं। इंडिया में भी वो न्यूट्रिशन चार्ट्स गवर्नमेंट ने सप्लाई किए हैं बट कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। वो न्यूट्रिशन चार्ट्स बस बना के रख दिए वैसे हैं इंडिया में। तो वो न्यूट्रिशन चार्ट्स अगर आप फॉलो करें तो आपकी डेली हेल्दी ईटिंग में बहुत इजाफा होगा। अब अगर हम जापानीज़ का खाने का तरीका देखें तो जापानीज़ एक 5 प्लेट्स में सर्व करते हैं उनका खाना, और वो एक छोटे बोल में खाते हैं और चॉपस्टिक से। उसका रीज़न ये है कि आप जब छोटे बोल में खाएंगे तो आप बार बार खाना लेंगे, राइस लेंगे, तो आपको आपके माइंड को ऐसा फील होगा कि हाँ हमने बहुत खाना खा लिया। और जब आप चॉपस्टिक से खाते हैं तो आप छोटे निवाले अच्छे से चबा के खाएंगे। और जापान में जो भी लोग हैं वो खाली जब उनका स्टमक, उनका पेट 80% फुल हो जाता है, हाँ कि ऐसा लगे हाँ मैंने खा लिया, तो वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन हम क्या है, हम जब तक पेट नहीं भरे, जब तक पूरा हम फिनिश करे तक खाते हैं। तो ये और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जापानीज़ में अलग है और बहुत वो है। तो जैसे हम बुक के ऊपर आते हैं तो इसमें अपना खुद का आइकिगाई, द पर्पस ऑफ लिविंग एंड गेटिंग आउट ऑफ बेड। ओकिनावा जो प्लेस है, जैसा मैंने अभी कहा था, ब्लू जोन्स में आता है। उन लोग का सीक्रेट है आइकिगाई। आइकी का मतलब है लाइफ, गई का मतलब है वैल्यू, लाइफ ऑफ योर वैल्यू, मतलब आपके वैल्यूज़ जो आपके लाइफ में हैं आपको वो फाइंड करना है। अब हमारी जो लाइफ है वो वर्थ वाइल रहनी चाहिए। मतलब हमारी जो लाइफ है, अगर हम बीमार हो गए एंडिंग में हमारी लाइफ के, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हमने ये नहीं किया, हमने इनके लिए वो नहीं कर सके। तो इसके लिए आपका आइकिगाई फाइंड करना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना टैलेंट फाइंड नहीं किया और आपको अपना टैलेंट फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मम्मी डैडी से आप एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें माँ और बाप से ज़्यादा कोई नहीं समझता है इस दुनिया में। तो आप आपके एक बार मम्मी डैडी से जाके पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इसमें आइकी जो लोग होते हैं जापान के, वो अपने सेलिब्रेशंस, उन लोग के जो इवेंट्स होते हैं, उन लोग का न्यू ईयर, एवरी न्यू ईयर पूरी जो फैमिली है उन लोग के साथ में आके उन लोग की बैठ के सेलिब्रेट करती है और वो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करती है। और वो लोग एक थैंक्स गिविंग बोल के भी होता है उन लोग के पास, जो वो लोग अपने गॉड को, अपने अल्लाह को बोलते हैं कि हम इसके लिए बहुत शुक्रिया हैं कि आपने हमें लाइफ में ये दिया, आपने हमें लाइफ में ऐसी चीज़ें दी जो हमें खुश रखती है। और आपकी लाइफ में स्लो होने का जब मैंने अभी कहा था, उसके लिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। ये 7 कंडीशंस आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। और हमारी लाइफ में हमें अपने सिग्निफिकेंस, मतलब हमारे जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, अब उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। अब हमें कोई वर्क है, अगर हमें कोई अब सपोज साइंस का वर्क है और मैथ्स का वर्क है, तो अगर हम देखेंगे तो आप पहले कौन सा वर्क करेंगे, तो वो प्रायोरिटीज़ होती हैं जो हम सब में पहले रखेंगे। जापान में वो लोग सब में पहले अपनी फैमिली को रखते हैं। कुछ अगर आप उनसे पूछेंगे आपको क्या ज़रूरी है, तो लोग बोलेंगे हमारी फैमिली ज़रूरी है, या हमारी ग्रैंड माँ या हमारी मदर ज़रूरी है हमको बहुत। तो वो लोग सब में ऊपर अपनी फैमिली को दर्जा देते हैं। बहुत बच्चों का ऐसा होता है वो लाइफ में भटक जाते हैं और वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने मम्मी डैडी से बात नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते अपनी फैमिली के साथ। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में बदलें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये हमें मेंटली हम मेंटली जिसके साथ बचपन से रहते हैं, हमारा मेंटल स्टेट उनके साथ रहने के साथ हैबिचुएटेड हो जाता है।
तो अगर हम उनके साथ फिर से अगर हम उनके साथ अटैच नहीं होंगे तो हमें एक अलग मेंटल डिप्रेशन टाइप्स होगा कि हाँ मैं अपनी मम्मी या डैडी के साथ नहीं हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये एज में, टीन एज में आपको ये नहीं होगा कि अभी तो आप मम्मी डैडी के साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप लाइफ में मूव ऑन होंगे या आपको कई सिचुएशंस की वजह से यूनिवर्सिटी या कहीं जाना पड़ेगा, तो आप कभी भी अपनी फैमिली से टच नहीं खोना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो हमारा आइकिगाई जो हम फाइंड कर रहे थे उसमें हमें देखना है व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कौन सी चीज़ में दूसरों से अच्छे हैं और क्या वर्ल्ड को क्या ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन बहुत डीप है, आप क्यों सोचेंगे कि वर्ल्ड को क्या ज़रूरत है, वो हम क्यों सोचें, लेकिन आप जो वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर आप ऐसी कोई चीज़ है जो वर्ल्ड को ज़रूरत है और आप वो फुलफ़िल कर सकते हैं वर्ल्ड के लिए, तो आपका सक्सेस मार्जिन जो है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है, एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई आप ऐसी मशीन डिस्कवर करे जो पानी को बिल्कुल प्योरीफाई कर सकती है, तो आप सोचिए वो कितने जने लेने में वो होंगे। एक सिंगापुर में एक ऑलरेडी ये मशीन ऐसी बन चुकी है और वो बहुत ही हाई स्केल और एक्सपेंसिव रेट में बिक रही है। आप जो ड्रेनेज का पानी होता है वो उसको प्योरीफाई करे बस आप उसको पी सकते हैं। सुनने में कितना हैरानी का दिखता है कि हम अपने ड्रेनेज का पानी जो होता है वो फिर प्योरीफाई करके पी सकते हैं। तो इसमें थर्ड पिलर है व्हाट इज़ योर पैशन। आप अपने आप को ऐसी कौन सी चीज़ में पिक्चर करते हैं करते हुए, हम ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरा दिन कर सकते हैं, 12 घंटे 13 घंटे, जो हम खुद के बिना थके बिना करेंगे। और सबको पता ही है कितना ज़रूरी है ये प्रेजेंट 2020 में अपनी लाइफ में अर्न करना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लाइफ में बहुत मुश्किल होगी। तो इसमें आपको देखना चाहिए हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे अर्निंग मिल सकती है, जिसमें मुझे पैसे मिल सकते हैं। आप अपना पैशन साथ, आप ऐसी कोशिश करिए कि आप अपना पैशन साथ में रख के वही पैशन से आप अपनी अर्निंग करें, क्योंकि अगर आप अपना पैशन अलग करें और अपनी अर्निंग अलग है आपकी, तो आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी। आप अपने वर्क के लिए वर्कलोड ज़्यादा हो जाएंगे आपके बहुत। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और अब वंस आप अपना इकिगाई फाइंड कर लिए तो आप रोज़ उसको परस्यू करने में उतनी ही जुस्तजू से आप उसको परस्यू करें। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ें जो 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ है, मतलब जो क्वेश्चंस अभी मैंने कहा था 4 क्वेश्चंस, वो आप अपने आप में फाइंड करें, अपने आप में आप देखें कि वो है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको ये क्वेश्चंस के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो पर्पस है, जैसा मैंने कहा कि अपनी हॉबीज़ और पैशन से आता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इतना पैशन और हॉबीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रही हूँ, कि ये पैशन बार बार पैशन हॉबी बोल रही हूँ। पैशन और हॉबी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस कर रही हूँ। पैशन कोई ऐसी चीज़ जो आप रोज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर वो रोज़ कर रहे हैं तो आपको रोज़ अपने आप में एक कोई अच्छी चीज़ दिखे। और उन लोग में बहुत ओकिनावीज़ में जो वहाँ के लोकल्स हैं, उन लोग में वो लोग ये बहुत मानते हैं कि हमें नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ऐसी कौन सी नई चीज़ है, अब अगर कोई आप नई कंट्री या कोई स्टेट में गए तो आपको कोई एक नई चीज़ मालूम हुई, कोई एक नया क्राफ्टिंग सिस्टम या ऐसा कोई एक नई लैंग्वेज जो आपको इंटरेस्ट करती है, तो आपको वो चीज़ में अगर रुचि आए तो आप वो चीज़ को अच्छे से देख के और रिसर्च करके वो चीज़ करें। अब जो ओकिनावी के बड़े लोग हैं, मतलब जो एल्डर्स हैं वहाँ के, उन लोग को अच्छे से उनका जो एक 18 की एज तक पहुँचते हैं, जब तक आप अपना आइकिगाई वहाँ के लोग अच्छे से बहुत श्योर हो जाते हैं और रोज़ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर हम देखें वहाँ के छोटे बच्चे, तो उन लोग के पेरेंट्स उन लोग को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करें, ना कि उन लोग पे ऐसा फोर्स करते हैं कि
आप ये करो, आप इसमें अच्छे हैं, या आप वो करो, आप वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और जो हम एक्सटेंशियल क्राइसिस के बारे में बात कर रहे थे, उसमें ये बच्चों के साथ बहुत बार होता है। वो दूसरों को देख के अपना करियर चूज़ करते हैं। अगर अब कोई अपना दोस्त कोई एक फील्ड में जा रहा है और उसने कहा कि हाँ चलो हम ये फील्ड में जाते हैं, फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें वो है, लेकिन आप वो फील्ड, आपका पैशन नहीं है, आप वो फील्ड बस ऐसे ही कर रहे हैं, तो एंडिंग में आप उसको क्विट करके आप वो फील्ड क्विट कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये एज से अपने एम को सेट करें, अपनी फील्ड को सेट करें, कौन सी फील्ड आपके लिए ज़रूरी है। जो सीनियर्स होते हैं उन लोग के पास एक विजडम होता है। ओकिनावा के जो सीनियर्स होते हैं उन लोग के पास विजडम होता है, और उन्होंने जो ये बुक के ऑथर्स है हेक्टर एंड मिलर, तो उन लोग ने एक 100 पीपल को इंटरव्यू किया ओकिनावा के, कि उन लोग ने लाइफ में क्या किया, उन लोग के टिप्स क्या है लाइफ के बारे में। तो उन लोग ने कहा कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करें, और आपके पास जो है वो आप उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें। उन लोग रोज़ अपने गॉड को थैंकफुल करते हैं कि हम बहुत शुक्रिया हैं कि आपने हमें ये दिया, आपने हमें हमारी ऐसी हैसियत दी कि हम ये चीज़ कर सकें। हमें रोज़ हमारे लिए खुशी, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें और जो ओकिनावा के लोग हैं, अगर आप उनसे जाके मिले तो वो लोग आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेंगे, वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे और वो बहुत काइंड रहेंगे। इसका रीज़न ये है कि उन लोग के पास एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि ट्रीट एवरीवन लाइक अ ब्रदर। आपको जो भी दिखे, अगर स्ट्रेंजर दिखे या आपको इवन पेट्स दिखे, तो ट्रीट देम लाइक अ ब्रदर। उन लोग को अपने खुद के हार्ट से आप समझने की कोशिश करिए, उन लोग की फीलिंग्स को क्या है वो समझने की कोशिश करिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो उन लोग को अच्छा और अच्छी लाइफ देती है। और हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमें रहना और हमारे फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा सर्कल मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो एंजाइटी लेवल्स है, अगर हम आज की ज़िंदगी में देखें तो वो बहुत हाई है। हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को अलग अलग चीज़ें होती है, बीमारियाँ, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कार्डियक डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्रेन प्रॉब्लम्स। और इंडिया में अगर हम देखें तो मोस्ट कैंसर केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी लाइफ है, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप और लोग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक फील्ड में जाके दूसरी फील्ड में जॉब्स कर लेते हैं या SBI में चले जाते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी, अगर आप अपने फ्यूचर में ऐसा कोई फेस करें तो आप ट्राई करें कि आप अपनी फील्ड चेंज ना करें। अगर आप बहुत ही ज़रूरी है आप अपनी फील्ड चेंज करके, लेकिन आप एक साइड में एक कंटिन्यू रखें, अपना जो पैशन है वो कभी ना छोड़े। हम जो ओकिनावीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जापान के लोकेलिटी के लोग, तो उन लोग के पास जो अभी हमने देखा है एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो एवरी ईयर ब्रेक करते हैं। एवरी ईयर कोई ना कोई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन लोग का नाम लिखा जाता है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर आपको पता है तो वर्ल्ड के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो पहली बार हुआ सो चीज़ या जो पहली बार होने वाली हो गई है, तो वो उसके बारे में एक रिकॉर्ड लिखते हैं, तो उसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। तो हमारे एक 10 गोल्डन रूल्स है जो आइकिगाई में कहा गया है। इसमें वो लोग कहते हैं आपको एक्टिव रहना चाहिए एंड कभी आप रिटायर नहीं होना। अगर आप जॉब से रिटायर हो गए तो आप मेंटली कभी रिटायर नहीं होना। आप अपने चीज़ों को फॉलो करते रहना, और आप रोज़ एक वॉक बहुत ज़रूरी है। जैसा अगर कोई देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ इंटेंस एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपके लिए खाली एक वॉक दिन में आप 10 मिनट अपने नेबरहुड में अगर जाके वॉक कर लें तो आपके सेहत के लिए वो बस है। आप 10 मिनट की वॉक आपको आपके माइंड को रिफ़्रेश करने में हेल्प करेगी, और आप अपने आप पे खुद पे रिफ़्लेक्ट करेंगे कि मैंने पूरे दिन में क्या करना है, मैंने कल क्या किया, मुझे आज क्या करना है।
और आपके सेकंड वाला पिलर है, आपको स्लो जाना है अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए पीसफुली गुजारना है। और इसमें थर्ड पिलर है कि अपने स्टमक को पूरा फिल ना करें, पूरा आपका जब तक पेट भरे जब तक ना खाएं, 80% खा के आप रोक दें। और ये फोर्थ उसके बाद जो पिलर फोर्थ है उसमें वो बताते हैं कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, आप अपने जो जिसके साथ रह के आपको खुशी मिलती है, आप वो लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और आप अपने आप से, अगर आपको दुबले होना है या आपको थोड़ा वेट गेन करना है, तो आप अपने आप से एक प्रॉमिस ले सकते हैं। ये वैसे इसका 5th पिलर है, 10 गोल्डन रूल में से ये 5th वाला है कि आप अपने आप को एक प्रॉमिस दें कि मैं अपनी नेक्स्ट बर्थडे या नेक्स्ट न्यू ईयर तक मैं फ़िट होके बताऊंगी या मैं फ़िट होंगी। और इसका 6th वन है कि स्माइल, ऑलवेज स्माइल। आपकी स्माइल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये लोग ऐसा भी नहीं बोलते कि लाइफ में सैडनेस नहीं आती, पर ये नहीं होता, ये ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंटेड है, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको पॉजिटिवली हैंडल करें। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव ना हो तो आपको सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आप अगर बिजनेसमैन या किसी को भी देखेंगे तो लाइफ में वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लाइफ में पॉजिटिव होते हैं। बस 1% और 2% ऑफ देम रेयरली वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले, और वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं होते। आप अगर कोई किसी को देखें, अगर आप कोई एक्ट्रेस या एक्टर को देख के इंस्पायर हो गए, तो आप अपने वैल्यूज़ जो है उससे मैच करके देखें कि हम खाली उनका दिखावा देखते हैं। अब कोई ऐसा ग्रुप्स है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, या कोई बिजनेसमैन है, ऐसा यूजुअली जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कम पे करके ज़्यादा वर्क करा के रिच होते हैं। और जो मिलियनियर्स होते हैं वो अपने जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको वो कम पैसे दे के उन लोग के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में खाली पैसे के बारे में नहीं सोचें, आप दूसरों की खुशी के बारे में सोचें, आप दूसरों के फीलिंग्स के बारे में, उन लोग की फीलिंग्स की कदर करें। और उसमें उन लोग ने जैसा आप अगर जापान की फ़ोटोज़ देखें या जापान के कोई लोग को देखें तो कभी कचरा रोड पे नहीं डालते और वो नेचर से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप कोई भी एक एल्डर को देखें ओकिनावी से, तो वो हर ऑलमोस्ट एवरी एल्डर ओकिनावी में उसको गार्डनिंग बहुत पसंद होती है। अपने खुद के एक बैकयार्ड या कोई भी छोटी प्लेस में वो ऐसे चीज़ें ग्रो करते हैं जिससे वो अपने बेसिक नीड्स पूरे कर सके। जैसे टोमेटो होता है या कोई भी वेजिटेबल होता है, वो कोई ना कोई वेजिटेबल ग्रो करते हैं। और जो थैंक्स गिविंग है ये लोग में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन लोग के पास ये बोलते हैं कि हर मोमेंट आपका जो लाइफ की हैप्पीनेस है वो आप उसको आप उसको बहुत इन्जॉय करें, आप उसको डीपली, आप जब एक जगह पे हैं, आपकी फैमिली के साथ है, तो आपकी लाइफ का वो मेमोरेबल मोमेंट है, तो आप उसको अच्छे से इन्जॉय करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने आइकिगाई को हमेशा फॉलो करें, कभी भी अपने आइकिगाई को भूले नहीं। अब जो एक रेडियो ताइसू बोल के एक रेडियो है जो जापान में चलता है, वो रेडियो में वो लोग नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज आपके दिन की वो कराते हैं। ये बहुत पुराना प्रोग्राम है जो बहुत सेंचुरीज से चल रहा है, जब से रेडियो आया। तो ये प्रोग्राम में वो लोग बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे आपके हैंड्स को मूव करना, थोड़ा बेंड डाउन होना, और ये बस एक 10-15 मिनट का रेडियो होता है। अब ये टेक्नोलॉजी, आप सोचेंगे कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, ये हम यहाँ भी देख सकते हैं, वो लोग रेडियो पे क्यों सुनते हैं, अभी भी वो पुराने तरीके। लेकिन ये जो रेडियो है अभी भी बहुत सारे घरों में वो ये रेडियो सुनते हैं और ये रेडियो ताइसू को फॉलो करते हैं।
हमारे जो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा था कि हम हमारे नेबरहुड में एक वॉक ले रोज़ और या ऐसा कोई एक्टिविटी करें, तो ये रेडियो टाइप्स में अगर आप कोई वजह से बाहर नहीं जा सकते, अब जैसा ये कोविड चल रहा था तो उसके बजाय आप ये रेडियो सुनते हैं वो लोग। अब आप पूछेंगे कि हम क्या करें, वो इंडिया में वो रेडियो नहीं है, तो आप नॉर्मली आप एक 15 मिनट आप योगा कर सकते हैं, योगा या कुछ कर सकते हैं, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं बहुत। और हम जो अभी पूरे सीक्रेट्स और उसकी बात कर रहे थे, एक 100 ईयर्स के मैन ने ये कहा था कि आई एम नॉट स्टिल डेड। तो आप सोचेंगे इसका मतलब क्या था। वो बोल रहा था कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी लाइफ है। तो जब उससे जाके उन लोगों ने बात की तो उसने कहा था कि when I become 110, जब मैं 110 साल का हो जाऊँ तो मेरे पास आके मुझे बोलना कि मुझे और 10 साल के बाद मिलो। तो उसके पास वो ऐसा जज्बा था, जो वो ऐसा सोच रहा था, हाँ मैं और जीऊँगा। ये जो मैन है वो अभी तक ये मैन सब में हाईएस्ट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है। ये इसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है कि वो अपने आप को अपने दूसरे लोगों को ये बोलता है कि मुझे जब भी मैं मिलने आऊँ मुझे बोलना कि नेक्स्ट टाइम मुझे मिलना है। कभी ये नहीं बोलना कि बाय, हम बाद कभी और नहीं मिलेंगे, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। फिर भी उसने ऐसा कहा कि मुझे 10 साल के बाद फिर से मिलना। तो उसका मतलब ये था कि अगर हम फिर से 10 साल के बाद मैं ज़रूर मिलना आऊँगा। और वो बहुत पॉजिटिव इंसान था। हम जब से हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी स्ट्रेस, हमारा पैशन, हमारा वर्ल्ड के नीड्स, वो सब। लेकिन अब अगर आपको सिवियरली कुछ प्रॉब्लम है, ये आइकिगाई में उन लोग की केस स्टडी में ये एक चीज़ मेंशन है जिसका नाम है लोगोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी से अलग है। अब आप डिफरेंसेस पूछेंगे क्या डिफरेंस है, तो फिजियोथेरेपी में आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमने पास्ट के बारे में क्या किया था, हमने पास्ट में क्या किया। अब लोगोथेरेपी में वो आपको बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचने देते, वो आपको एक रीज़न देते हैं जिससे आप लिव कर मतलब आप अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता सकें। और आपको फिजियोथेरेपी में टॉर्चर टाइप्स होता है थोड़ा, वो आपको मुश्किल सवाल बोलते हैं जो आंसर करने के लिए मुश्किल है आपके दिल और दिमाग के लिए। अब लोगोथेरेपी में आपको वो लोग वेरी कामली वो लोग आपको ये बताएंगे कि आपको लाइफ किस लिए जीना है और आपको लाइफ में आगे क्या करना है। अगर कोई एक बहुत ही डिप्रेस्ड इंसान है तो लोगोथेरेपी से अपने आप को, ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे हैं लोगोथेरेपी के जिससे आप अपने आप को एनरिच कर सकते हैं, मतलब आप अपने आप को फिर से फाइंड कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन देखें। ये लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टीनेजर्स और 18 या 20 के लिए नहीं है। ये अगर कोई अपने 40s 30s क्रॉस कर चुका है तो ये वो लोग के लिए है। तो जैसा मैंने अब तक कहा था कि वो लोग बहुत काइंड होते हैं और वो लोग में बहुत पेशेंस होता है। तो इसमें एक और चीज़ है कि वो लोग का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत पॉजिटिव है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। और ये और थोड़े रिप्लाईज़ है जो उन्हें वो 100 इंटरव्यूज़ में से मिले। वो लोग हमेशा एक लाइन रिपीट कर रहे थे पूरे इंटरव्यूज़ में कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, दे से एवरीथिंग इज़ फाइन। तो लोग अपने आप को पॉजिटिव रख के ये बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब ठीक है और मैं एक हैप्पी और यूथफुल लाइफ जी रहा हूँ। तो और एक था कि एक और लेडी ने कहा था कि आई जस्ट डिडंट डाई येट, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, मुझे अभी और जीना है। और एक और आदमी ने कहा था कि फूड वोंट हेल्प यू लिव लॉन्ग, द सीक्रेट इन हैविंग अ गुड टाइम, द सीक्रेट इज़ हैविंग अ गुड टाइम। अपनी लाइफ में आपको फूड ऐसी एक चीज़ नहीं है जो आपको ज़िंदा रखती है, बट एक वे में है, लेकिन आपके जो हैप्पीनेस है वो आपको लॉन्ग लाइफ देती है, ना कि आपका खाना ज़्यादा एंड ऑल।
तो ये बुक में जो भी सीक्रेट्स कहे गए हैं और जो भी वो लोग ने कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये पूरा हमें हमारी लाइफ में फॉलो करना चाहिए और अपना पैशन परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे पर्सनली जो थोड़े कोट्स हेक्टर ग्रेस ने ये बुक में मतलब मेंशन किए थे, ये किसी और के कोट्स है जो उन्हें बहुत इंस्पायर करे। ये कोट है एरिस्टोटल की तरफ से, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट एन हैबिट। इसका मतलब है कि हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर हमने एक बार एक्सीलेंस को चूज़ कर लिया, तो एक बार एक्सीलेंस को परस्यू कर लिया, तो एक्सीलेंस आपकी आदत बन जाएगी, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी एक्सीलेंस। और एक और है जो है 7 times फेल 7 times राइज एट द 8th टाइम। इसका मतलब है कि आप अगर 7 बार फेल हुए तो कभी भी आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी आपको जो प्राइड है वो नहीं छोड़ना चाहिए। और अपनी जो पर्सनालिटी में आप एक इंसान से सब चीज़ें ले सकते हैं, पर आप उसका एटीट्यूड कभी नहीं ले सकते। आप उसका जो ईमान है, उसका एटीट्यूड है, उसका पर्सनालिटी आप उससे कभी नहीं छीन सकते। आप उससे उसका घर, उसका पैसे, उसके फैमिली, उसकी सब चीज़ छीन सकते हैं, पर आप उसका एटीट्यूड नहीं छीन सकते। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके इकिगाई के 5 पिलर्स जो है वो है हमेशा छोटी चीज़ से शुरू करें। अगर एक छोटा बच्चा है तो पहले वो छोटे स्टेप से शुरू करेगा, ना कि एक बड़ा स्टेप लेके शुरू करेगा। वो बड़ी स्टेप से आपको चढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। और हमें अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, ये सेकंड है। और थर्ड है आप अपने लाइफ पीसफुली गुजारें। आप अपनी छोटे छोटे चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढें। अगर आपको पेन स्टेशनरी पसंद है, जैसा कि बहुत स्टूडेंट्स को पसंद होती है, तो वो लोग को जाके स्टेशनरी की शॉपिंग करने में बहुत खुशी मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुशी मिलती है। और इसमें लास्ट पिलर ये है कि अपनी लाइफ में आपके फ्यूचर में या पास्ट में नहीं जी, आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें। ना आप अपने पास्ट का स्ट्रेस लें, ना अपने फ्यूचर का स्ट्रेस लें। आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें और आप अपने प्रेजेंट के ऊपर कंसंट्रेट करके जिए। आपको अब मैं ऑलमोस्ट एंड पे आ गई हूँ, और इसका ये है कि आप अपने लाइफ में आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, आप क्या चीज़ में अच्छे हैं, वर्ल्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है और आप किस चीज़ के लिए लोग आपको पे कर सकते हैं।